हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम ऐसे सेक्टर की बात करेंगे जो काफ़ी लंबे समय से चल ही नहीं रहा है, या फिर मैं कहूँ वो करेक्शन के दौर से गुजर रहा है बहुत ही लंबे समय से दोस्तों। तो चलिए शुरू कर देते हैं दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें देर करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो डिटेल्स के साथ थोड़ी सी वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं इस सेक्टर की, ये सेक्टर है दोस्तों आईटी सेक्टर। और आईटी सेक्टर का दोस्तों हाल अभी के वक्त आपको पता है ये कितने करेक्शन के दौर से गुजर रहा है। काफ़ी टाइम से इसके अंदर करेक्शन आ रहा है और लगातार ऊपर नीचे होकर के इसके अंदर लगातार मतलब दबाव बना हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं, इस सेक्टर की बात करूं, इसकी कई वजह है दोस्तों। बहुत सारी वजह इसके अंदर नज़र आती है। एक तो दोस्तों जो महंगाई दर है अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर लगातार वो थमने का नाम नहीं ले रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, वो लगातार बढ़ रही है। उसके अलावा जो ग्रोथ रेट है यूरोप की और हमारे यूएस की, अमेरिका की, वो भी ग्रोथ रेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जिसकी वजह से क्या है, हमारे जो आईटी जो सेक्टर है उसके अंदर करप्शन है, वो लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है। और इसका दबाव देखा जा सकता है, अच्छे से देखा जा सकता है कि इस आईटी सेक्टर के ऊपर इसका दबाव अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अगर बट ये ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक ये चलने वाला है। दरअसल अगर मैं बात करूं, जो लार्ज कैप कंपनीज हैं हमारी आईटी की, उनके अंदर कैपेबिलिटी है अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने की, अपने बिजनेस को आगे ले जाने की। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो आंकड़े आ रहे हैं, या ये जो आंकड़े हैं यूरोप के, अमेरिका के, ये कुछ क्वार्टर तक, मैं कहूँगा कुछ क्वार्टर तक चलेंगे। हो सकता है 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर तक ये चले, बट इतने ज़्यादा लंबे चलने वाले नहीं हैं। 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर मैक्सिमम, ये 2 या 3 क्वार्टर तक ये चलेगा। उसके बाद हमें चांस ये नज़र आता है कि आईटी के अंदर रैली हमें दिखाई देगी। अभी तक तो हमें जो डेटा है, जो एनालिसिस किया है हमने, जो डेटा हमारे सामने नज़र आ रहा है, यूरोप और अमेरिका की जो कंडीशंस हमारे सामने नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है, तो उसके हिसाब से तो हमें यही लगता है कि 2-3 क्वार्टर तक तो ऐसा ही होने वाला है। स्पेशली अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं आईटी सेक्टर के अंदर। और उसके अलावा एक और बड़ी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जो एक और बड़ी बात है जो रिसर्च में सामने आई है, जो एनालिसिस किया है हमने, वो ये है 2020 में, जब आपने देखा होगा 2020 में जब कोविड आया था, कोरोना वायरस आया था, पूरी दुनिया ने इसको झेला था, पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगा था। तो उस टाइम पे अचानक से आईटी के अंदर बहुत ज़बरदस्त बूम हमें देखने को मिली थी कि सब लोग कह रहे थे ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की को बढ़ावा मिल रहा है इसको अचानक से। और ये हुआ भी था, ये बात रियल भी है, ये इसमें ये फैक्ट भी है कि आईटी के अंदर बहुत ज़बरदस्त तेजी आई थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए थे, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर के अंदर बहुत सारी जॉब्स ओपनिंग हुई। और जॉब्स ओपनिंग के साथ साथ लॉकडाउन लगा हुआ था, तो आईटी सेक्टर में हुआ क्या, इन्होंने वर्क फ्रॉम होम भी दिया लोगों को, क्योंकि इतनी सारी ओपनिंग्स आई, इन्होंने अपने लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया, लॉकडाउन लगा हुआ था, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे। तो ये इससे हुआ क्या, जब इतनी सारी चीजें न्यूज़ के अंदर बन गई, स्पेशली एक सेक्टर के अंदर आईटी के अंदर, तो आईटी का एक्सपेंशन होना तय था, आईटी सेक्टर का बढ़ना तय था। और ये उस समय कोरोना के टाइम पे बहुत तेजी से बढ़ा भी। बट बढ़ने के साथ हुआ क्या, इसका जो पी वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए पीई के ऊपर दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। अगर आपको नहीं पता है, आपको समझना है पीई, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा दोस्तों, सिंपल और आसान लैंग्वेज में, जैसे मैं ये आपके सामने आईटी का डेटा प्रेजेंट कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल और साधारण भाषा में। तो मैं बात कर रहा था, जब कोरोना काल के समय इतना बड़ा बूम उसको मिला, चारों तरफ आईटी की बात हो रही थी, उसके प्रोजेक्ट्स की बात हो रही थी, जॉब्स की बात हो रही थी, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आईटी को मिल रहे थे। स्पेशली जो हमारा आईटी है इंडिया की, वो बहुत बड़ा सेक्टर माना जाता है आईटी का इंडिया के अंदर, जो डिपेंड है हमारे यूएस और यूरोप की मार्केट के ऊपर।
तो उस समय कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, इसका पी जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इतना एक्सपेंशन हो गया कि ये जहां अभी आईटी खड़ा है वहां ये एक्चुअल में सस्टेन नहीं होता है। इसके अंदर करेक्शन आना चाहिए इसका, ये क्योंकि पी वैल्यूएशन हमें थोड़ा सा ओवर वैल्यूड नजर आता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा ज़्यादा नजर आता है, तो इसके अंदर करेक्शन होना चाहिए ताकि एक पी वैल्यूएशन सस्टेन हो सके। और फिर जब ये पी वैल्यूएशन सस्टेन हो जाएगा तो वहां से धीरे धीरे हमें रैली नजर आएगी, रैली देखने को मिलेगी, और जो लार्ज कैप जो स्टॉक है वो बढ़ने शुरू होंगे, भागने शुरू होंगे दोस्तों। तो ये तो थी दोस्तों हमारे डेटा की बात, जो डेटा है हमारे सामने, जो एनालिसिस है वो मैंने आपके सामने परसेंट की मैंने आपको बताने की कोशिश की दोस्तों। आशा करता हूँ ये डेटा, ये जो एनालिसिस जो की है हमने वो आपको समझ में आई होगी। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक ये कि जो आईटी जो सेक्टर है, आईटी सेक्टर एक फ्यूचर सेक्टर है। जैसा अगर आप देखोगे पिछले 15 से 20 सालों में इसने दुनिया को बदल करके रख दिया है आईटी सेक्टर ने, स्पेशली अगर मैं बात करूं आईटी सेक्टर ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये करेक्शन आ रहा है, ये बैड न्यूज आ रही है, इसके अंदर करेक्शन आएगा, आईटी के सेक्टर नीचे गिरेंगे, डाउन जाएंगे, तो ये आगे बढ़ेगा नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर आईटी सेक्टर के अंदर इतना बड़ा दमखम रखा है दोस्तों, इतना बड़ा दम है, ये इतनी बड़ी पोटेंशियल लगता है कि आने वाले समय में ये इतनी तेजी से भागता हुआ आपको नजर आएगा, इतनी तेजी से भागेगा, क्योंकि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशंस का है, इंटरनेट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नई नई टेक्नोलॉजीज आएगी। स्पेशली अगर आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी कितनी ज़बरदस्त तेज़ी से इसकी चारों तरफ चर्चा थी, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर्स के ऊपर भी अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने को मिली थी, बढ़ावा देखने को मिला था। जो हमारे आईटी सेक्टर्स के जो शेयर थे वो भाग रहे थे, स्पेशली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शेयर काम करते हैं, कंपनी काम करती हैं, उनको प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे थे इसके ऊपर। तो यहाँ मैं ये कहूँगा हर एक डिप के अंदर हमें दिमागी यानी कि एक स्मार्ट तरीके से प्ले करना है कि जब डिप आएगी आईटी के अंदर, करेक्शन आएगा, गिरावट आएगी, तो हमें करना क्या है, हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर थोड़ी क्वांटिटी हमें बाई करनी है। इसमें बहुत सारी कंपनीज हो सकती है लार्ज कैप की, जैसे HCL हो गई, TCS हो गई एंड विप्रो हो गई, ये लार्ज कैप कंपनी है, L&T टेक्नोलॉजीज हो गई, तो ये लार्ज कैप कंपनी है, हैप्पीएस्ट माइंड हो गई। तो इस तरह की जो कंपनीज है हमारी, जो अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रखती हैं अपने आप में, बट 2-3 क्वार्टर तक तो हमें करेक्शन देखने को मिलेगा, गिरावट मिलेगी, बट यही मौका है दोस्तों। अगर मैं कहूँ एक इतना बड़ा सेक्टर जिसके अंदर इतनी बड़ी पोटेंशियल है, जो ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन की पोटेंशियल रखता है, और स्पेशली इंडिया के बाजार में अगर मैं बात करूं यूरोप से, US से इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, और इतनी बड़ी अगर मैं बात करूं आईटी की मंडी हमारे हिंदुस्तान को, हमारे इंडिया को कहा जाता है, और 2020 में भी जिसको हमने देखा है, और अभी भी आने वाले समय में मैं कहूँगा हम इसको देखेंगे, 100% हम इसको देखेंगे। तो गिरावट में ऐसा नहीं है कि गिरावट में मौका नहीं होगा, बट गिरावट में बहुत सारी क्वांटिटी, भर भर के क्वांटिटी हमें नहीं लेनी है, धैर्य रखना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेनी है, और लंबे समय का इंतजार करना है। लॉन्ग टर्म के लिए हमें इसमें इन्वेस्ट करके चलना है, तभी हमारा यहाँ से पैसा बन सकेगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अगर पसंद आई है दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपनी फैमिली को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर के उस लिंक पर क्लिक कीजिए और जाकर के अपनी शेयर मार्केट्स में अपना अकाउंट ओपनिंग कीजिए और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कीजिए।